क्या आपने कभी ये सोचा है कि बाज लोग बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिस्क तंग रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर ज्यादा दौड़ धूप भी नहीं करते, लेकिन उनके रिस्क के दरवाजे अचानक खुल जाते हैं। कभी कारोबार चल पड़ता है, कभी बंद दरवाजे अचानक खुल जाते हैं, कभी मुश्किल हालात अचानक आसान हो जाते हैं। तो आखिर ये राज क्या है? क्यों कुछ लोगों की दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं और कुछ लोग बरसों दुआ करते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में वो तब्दीली नहीं आती जिसका वो इंतजार कर रहे होते हैं? दोस्तों, ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल सदियों से इंसान के दिल में उठता रहा है। इसी सवाल का जवाब एक दिन एक शख्स ने एक अजीम वलीउल्लाह से पूछा था। वो वलीउल्लाह जिनका नाम सुनते ही दिल अदब से झुक जाता है, जिन्हें दुनिया शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। वो शख्स बहुत परेशान था, उसकी जिंदगी में तंगी थी, कारोबार में नुकसान था, दुआएं भी कर रहा था, लेकिन हालात बदल नहीं रहे थे। वो बगदाद पहुंचा और शेख अब्दुल कादिर जीलानी की मजलिस में बैठ गया। कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर उसने एक सवाल किया, ऐसा सवाल जो शायद आज भी हजारों लोग अपने दिल में रखते हैं। उसने कहा, या शेख, मैं दुआ करता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, लेकिन मेरा रिस्क क्यों रुका हुआ है? मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही? मजलिस में खामोशी छा गई। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को गौर से देखा, फिर एक जुमला फरमाया, ऐसा जुमला जो इंसान की जिंदगी का रुख बदल सकता है। आपने फरमाया, क्या तुमने कभी दुरूद शरीफ को अपनी दुआ का दरवाजा बनाया है? वो शख्स हैरान हो गया। उसने कहा, या शेख, मैं दुरूद भी पढ़ता हूं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुरूद पढ़ते हो, लेकिन क्या तुम्हें उसका राज मालूम है? दोस्तों, यही वो मकाम है जहां से एक ऐसा राज शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। बहुत लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं होते। वो समझते हैं कि यह सिर्फ एक इबादत है, हालांकि हकीकत यह है कि दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का दरवाजा भी है और रिस्क के खुलने का एक अजीब राज भी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब बंदा सच्चे दिल से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसकी दुआ आसमान की तरफ ऐसे उठती है जैसे खुशबू ऊपर उठती है। और जब दुरूद शरीफ के साथ दुआ की जाए तो अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, सिर्फ अल्फाज पढ़ना काफी नहीं होता। दुरूद शरीफ का असल असर तब जाहिर होता है जब इंसान का दिल भी उसके साथ शामिल हो, जब जबान दुरूद पढ़े और दिल में मोहब्बत हो, क्योंकि दुरूद शरीफ असल में मोहब्बत का इजहार है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जब बंदा सच्चे दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। यही वजह है कि औलियाउल्लाह कहते थे, रिस्क का ताल्लुक सिर्फ मेहनत से नहीं होता, रिस्क का ताल्लुक दिल के हाल से भी होता है। अगर दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और जबान दुरूद शरीफ से तर हो तो अल्लाह ऐसे रास्तों से रिस्क अता करता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। लेकिन यहां एक और राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कभी कभी इंसान की दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि वो दुआ के आदाब को नहीं जानता, और दुआ के आदाब में सबसे बड़ा अदब दुरूद शरीफ है। पहले दुरूद, फिर दुआ, फिर आखिर में दोबारा दुरूद। यह ऐसा तरीका है जो दुआ को कबूलियत के करीब ले जाता है। जैसे एक दरवाजा हो जिसके दोनों तरफ रोशनी हो तो अंदर दाखिल होना आसान हो जाता है। इसी तरह जब दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ हो तो दुआ आसमान तक पहुंच जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा राज जानने वाले हैं जो सदियों पहले शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया था। ये राज सिर्फ अल्फाज का नहीं है, ये दिल की कैफियत का राज है। ये राज समझ आ जाए तो इंसान की जिंदगी बदल सकती है, रिस्क के दरवाजे खुल सकते हैं
और दुआओं में एक अजीब तासीर पैदा हो सकती है। लेकिन इस राज को समझने के लिए दिल को खोल कर सुनना होगा, क्योंकि बाज राज सिर्फ कानों से नहीं, दिल से समझे जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी में बरकत पैदा हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और एक बात कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूहानी और दिल को जगाने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो अभी दीन रू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है तो बज़ाहिर उसे लगता है कि वो सिर्फ एक जिक्र कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसा अमल कर रहा होता है जो जमीन और आसमान के दरमियान एक रूहानी रास्ता बना देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत को दावत देना है। और जब अल्लाह की रहमत किसी इंसान की जिंदगी में दाखिल होती है तो वहां तंगी ज्यादा देर नहीं रहती। लेकिन इस हकीकत को समझने के लिए हमें एक और वाकया सुनना होगा, ऐसा वाकया जो बगदाद की एक मजलिस में पेश आया था और जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। वो शख्स शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठा था। दिल में परेशानी थी, आंखों में सवाल था और जबान पर एक ही बात बार बार आ रही थी, या शेख, मेरा रिस्क क्यों रुका हुआ है? शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर फरमाया, कभी तुमने दुरूद इब्राहिमी को अपना वजीफा बनाया है? वो शख्स हैरान हो गया। उसने कहा, या शेख, दुरूद तो मैं पढ़ता हूं, लेकिन खास तौर पर दुरूद इब्राहिमी नहीं। आपने फरमाया, यही वो राज है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। दोस्तों, दुरूद इब्राहिमी सिर्फ नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली दुआ नहीं है। ये एक ऐसा नूर है जो इंसान की तकदीर के दरवाजों को रोशन कर देता है। जब बंदा सच्चे दिल से दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो आसमान के दरवाजों पर एक खास रोशनी पैदा होती है, क्योंकि इस दुरूद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी। ये दुरूद दो अजीम बरकतों को एक साथ जमा करता है, इसीलिए इसके असरात भी गैर मामूली होते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कभी कभी इंसान का रिस्क इसलिए रुक जाता है क्योंकि इसकी जिंदगी में बरकत का दरवाजा बंद हो जाता है, और जब बरकत का दरवाजा बंद हो जाए तो माल भी हो तो सुकून नहीं मिलता। लेकिन जब दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला बरकत के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, बरकत क्या होती है? बरकत वो चीज है जिसमें थोड़ा भी ज्यादा बन जाता है, जिसमें कमी भी काफी लगने लगती है और जिसमें मुश्किल भी आसान हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं, हम कमाते बहुत हैं लेकिन बचता कुछ नहीं। यही वो मकाम है जहां दुरूद इब्राहिमी का राज समझ आता है, क्योंकि रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क में सुकून भी शामिल है, रिस्क में सेहत भी शामिल है, रिस्क में इज्जत भी शामिल है, और रिस्क में वो आसानियां भी शामिल है जो इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता देती हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब बंदा कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो अल्लाह उसके रिस्क के असबाब को बदल देता है, ऐसे रास्ते पैदा करता है जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। कभी एक नया मौका मिल जाता है, कभी एक बंद दरवाजा खुल जाता है, कभी एक ऐसा शख्स मिल जाता है जो जिंदगी का रास्ता बदल देता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि दुरूद इब्राहिमी अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करता है, और जब रहमत आती है तो उसके साथ आसानियां भी आती हैं। दोस्तों, एक और अजीब बात सुनिए। औलियाउल्लाह कहते थे, अगर इंसान रोजाना दुरूद इब्राहिमी को अपना मामूल बना ले तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। पहले दिल बदलता है, फिर सोच बदलती है, फिर हालात बदलने लगते हैं। क्योंकि दुरूद इब्राहिमी सिर्फ जबान का जिक्र नहीं है, ये दिल की रोशनी है,
और जब दिल रोशन हो जाए तो इंसान के फैसले भी दुरुस्त होने लगते हैं, और जब फैसले दुरुस्त हों तो रिस्क के रास्ते भी आसान हो जाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बाज लोग रिस्क के दरवाजे तलाश करते रहते हैं, लेकिन असल चाबी उनके पास होती है और उन्हें उसका एहसास भी नहीं होता। वो चाबी है दुरूद इब्राहिमी, क्योंकि जब बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जब रहमतें नाजिल हों तो रिस्क रुक नहीं सकता। लेकिन यहां एक और राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। दुरूद इब्राहिमी का असल असर तब जाहिर होता है जब उसे यकीन के साथ पढ़ा जाए, सिर्फ आदत के तौर पर नहीं बल्कि उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह सुन रहा है। और जब बंदा यकीन के साथ दुरूद पढ़ता है तो उसके अल्फाज आसमान तक पहुंचते हैं और वहां से रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं। दोस्तों, बगदाद की इसी मजलिस में शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खुल जाएं, तो अपने दिन का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करो और अपनी रात का इख्तिताम भी दुरूद इब्राहिमी पर करो। वो शख्स हैरान रह गया। उसने पूछा, या शेख, क्या वाकई इससे जिंदगी बदल सकती है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, अगर दुरूद इब्राहिमी के राज को समझ लो तो सिर्फ रिस्क ही नहीं, इंसान की तकदीर भी बदल सकती है। यह सुनकर वो शख्स खामोश हो गया, लेकिन उसके दिल में एक और सवाल पैदा हुआ, ऐसा सवाल जो शायद आज भी बहुत से लोगों के दिल में है। क्या वाकई दुरूद इब्राहिमी इंसान की तकदीर बदल सकता है? और अगर हां, तो उसका वो कौन सा राज है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते? दोस्तों, यहां से एक और हैरान कर देने वाली हकीकत शुरू होती है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी सिर्फ रिस्क खोलने का जरिया नहीं बल्कि इंसान की दुआ को आसमान तक पहुंचाने का रास्ता भी है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बाज लोग शिकायत करते हैं कि हम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हालांकि हकीकत यह है कि दुआ कभी जाया नहीं जाती, या तो वो फौरन कबूल हो जाती है या उसके बदले कोई मुसीबत टल जाती है, या अल्लाह उसे आखिरत के लिए महफूज कर लेता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो दुआ को आसमान तक पहुंचाने में मदद देती है, वो है दुरूद शरीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा दुआ करता है तो वो दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक कि वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। दोस्तों, यह हदीस एक बहुत बड़ा राज बयान करती है, यानी अगर दुआ के साथ दुरूद हो तो दुआ सीधी ऊपर उठती है, और जब दुआ ऊपर उठती है तो अल्लाह की रहमत भी नीचे उतरती है। यही वजह है कि औलियाउल्लाह हमेशा कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों तो अपनी दुआ को दुरूद शरीफ के साथ सजाओ। पहले दुरूद, फिर दुआ, और आखिर में दोबारा दुरूद। यह ऐसा तरीका है जो दुआ को कबूलियत के करीब ले जाता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी खास रहमत में ले लेता है, और जब बंदा अल्लाह की रहमत में आ जाए तो उसके रास्ते आसान होने लगते हैं। इसीलिए बाज लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है। कल तक वो परेशान थे और आज उनके हालात बेहतर हो जाते हैं। कल तक उनके पास रास्ता नहीं था और आज दरवाजे खुल जाते हैं। ये सब अचानक नहीं होता, इसके पीछे अल्लाह की रहमत होती है, और अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने वाले आमाल में दुरूद शरीफ एक बहुत बड़ा अमल है। दोस्तों, बाज लोग ये सवाल भी करते हैं, अगर दुरूद शरीफ इतना ताकतवर है तो फिर सब लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? इसका जवाब भी औलियाउल्लाह ने दिया है। वो कहते हैं, दुरूद शरीफ का असर तब जाहिर होता है जब इंसान का दिल भी उसके साथ शामिल हो। अगर जबान दुरूद पढ़ रही हो लेकिन दिल दुनिया में गुम हो तो इसका असर कम हो जाता है, लेकिन अगर जबान भी दुरूद पढ़े और दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हो तो फिर इस दुरूद की तासीर बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए सूफिया कहते थे,
दुरूद शरीफ सिर्फ जिक्र नहीं, ये मोहब्बत का पैगाम है, और मोहब्बत में ताकत होती है, ऐसी ताकत जो बंद दरवाजे खोल सकती है। इसीलिए तारीख में ऐसे बहुत से वाकयात मिलते हैं जहां दुरूद शरीफ ने इंसान की जिंदगी बदल दी। एक शख्स था जो सख्त तंगी में जिंदगी गुजार रहा था। कारोबार बार बार नाकाम हो जाता था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, दिल परेशान रहता था। एक दिन उसने एक बुजुर्ग से पूछा, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरी जिंदगी में आसानी आ जाए। बुजुर्ग ने कहा, रोजाना दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ो। उसने यही अमल शुरू कर दिया। शुरू में उसे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। एक नया मौका मिला, कारोबार में बरकत आई, कर्ज कम होने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसके दिल में सुकून पैदा हो गया। दोस्तों, यही दुरूद शरीफ की बरकत है। ये सिर्फ दुनिया को नहीं बदलता, ये इंसान के दिल को भी बदल देता है, और जब दिल बदल जाए तो जिंदगी का रास्ता भी बदल जाता है। लेकिन दुरूद इब्राहिमी के बारे में एक और ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और यही वो राज है जिसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मजालिस में बयान फरमाया था। ये राज जानकर इंसान दुरूद शरीफ को एक नए अंदाज में समझने लगता है, और शायद यही वो राज है जो किसी इंसान की तकदीर का रुख भी बदल सकता है। दोस्तों, दुरूद इब्राहिमी का एक और गहरा राज भी है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि दुरूद शरीफ सिर्फ सवाब के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। दुरूद इब्राहिमी दरअसल अल्लाह की रहमत को दावत देने वाला जिक्र है। जब बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम नहीं भेज रहा होता, बल्कि वो अल्लाह से एक खास ताल्लुक पैदा कर रहा होता है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। ये आयत एक बहुत बड़ा राज बताती है, यानी जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो वो इस अमल में शामिल हो जाता है जो अल्लाह और फरिश्ते भी करते हैं। सोचिए, जब इंसान का जिक्र अल्लाह के जिक्र के साथ मिल जाए तो इस अमल की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। इसीलिए औलियाउल्लाह फरमाते थे, दुरूद शरीफ बंदे और अल्लाह के दरमियान एक नूरानी पुल है, और जब बंदा उस पुल से गुजरता है तो उसकी दुआएं आसमान तक पहुंच जाती हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बाज़ औक़ात रिज़्क़ की कमी असल में माल की कमी नहीं होती, बल्कि रहमत की कमी होती है। जब अल्लाह की रहमत कम हो जाए तो माल भी बेबरकत हो जाता है, लेकिन जब अल्लाह की रहमत आ जाए तो थोड़ा सा रिस्क भी काफी लगने लगता है। इसीलिए दुरूद इब्राहिमी रिस्क में बरकत पैदा करता है। ये सिर्फ माल नहीं बढ़ाता, बल्कि जिंदगी में आसानियां भी पैदा करता है। दोस्तों, यह एक और हैरान कुन हकीकत है। सूफिया कहते थे, जो शख्स कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, अल्लाह उसके दिल से खौफ कम कर देता है, और जब दिल से खौफ खत्म हो जाए तो इंसान के फैसले मजबूत हो जाते हैं, और जब फैसले मजबूत हों तो कामयाबी के रास्ते भी खुलने लगते हैं। यही वजह है कि बाज लोगों की जिंदगी में अचानक तब्दीली आ जाती है। कल तक वो परेशान थे और आज सुकून में है। कल तक दरवाजे बंद थे और आज रास्ते खुल गए हैं। ये सब दुरूद शरीफ की बरकत भी हो सकती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो शख्स अपनी जिंदगी में दुरूद शरीफ को शामिल कर लेता है वो कभी खाली नहीं रहता। अल्लाह उसे किसी न किसी तरीके से नवाज देता है, कभी रिस्क से, कभी सुकून से, और कभी ऐसी आसानियों से जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, दुरूद शरीफ कोई जादू नहीं है। ये एक रूहानी अमल है जो दिल के साथ किया जाए तो उसका असर जाहिर होता है।
अगर इंसान सिर्फ जबान से पढ़ता रहे और दिल दुनिया में गुम हो तो उसका असर कम हो जाता है, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत हो और जबान पर दुरूद हो तो अल्लाह की रहमत तेजी से मुतवज्जे होती है। दोस्तों, यही वो मकाम है जहां इंसान को समझ आता है कि दुरूद शरीफ सिर्फ एक जिक्र नहीं बल्कि एक नूर है, ऐसा नूर जो दिल को रोशन कर देता है। और जब दिल रोशन हो जाए तो जिंदगी के अंधेरे भी कम होने लगते हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहा करते थे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं जल्द कबूल हों तो अपनी जबान को दुरूद शरीफ से आशना कर लो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो तो दुरूद इब्राहिमी को अपना मामूल बना लो, क्योंकि बाज दरवाजे सिर्फ चाबी से नहीं खुलते बल्कि अल्लाह की रहमत से खुलते हैं, और दुरूद शरीफ इसी रहमत को बुलाने का जरिया है। लेकिन यहां एक और ऐसा राज भी है जो शायद इस पूरी बात को और भी गहराई से समझा दे। ऐसा राज जिसे जानकर इंसान दुरूद शरीफ को कभी मामूली अमल नहीं समझेगा। औलियाउल्लाह कहते थे कि दुरूद इब्राहिमी सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये दरअसल अल्लाह की मोहब्बत को मुतवज्जे करने वाला जिक्र है। जब बंदा सच्चे दिल से दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को अपने जिक्र में शामिल कर लेता है। सोचिए, जब एक बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह उसके बदले उस बंदे पर रहमत नाजिल फरमाता है, और जब अल्लाह की रहमत नाजिल हो तो वहां तंगी ज्यादा देर नहीं रहती। इसीलिए सूफिया कहते थे, रिस्क का ताल्लुक सिर्फ हाथ की मेहनत से नहीं, दिल की कैफियत से भी होता है। अगर दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और जबान दुरूद से तर हो तो अल्लाह ऐसे रास्ते पैदा करता है जो इंसान की समझ से बाहर होते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बाज लोग रिस्क के दरवाजे ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल राज उनके पास ही भी होता है और उन्हें उसका एहसास भी नहीं होता। वो राज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजना, क्योंकि जब बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को हल्का कर देता है, और जब गुनाहों का बोझ कम हो जाए तो जिंदगी के रास्ते आसान होने लगते हैं। दोस्तों, कभी कभी इंसान की दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान गुनाहों की दीवार खड़ी हो जाती है, लेकिन दुरूद शरीफ इस दीवार को कमजोर कर देता है। यह दिल को नरम करता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है, और जब इंसान अल्लाह के करीब हो जाए तो उसकी दुआएं भी करीब हो जाती हैं। इसीलिए बुजुर्गान दीन कहते थे, जो शख्स कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है अल्लाह उसके दिल को सुकून अता फरमाता है, और जब दिल में सुकून आ जाए तो इंसान के फैसले भी बेहतर हो जाते हैं, और जब फैसले बेहतर हों तो रिस्क के रास्ते भी खुलने लगते हैं। यही वजह है कि बाज लोग थोड़ी मेहनत में भी कामयाब हो जाते हैं और बाज लोग ज्यादा मेहनत के बावजूद परेशान रहते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि कुछ लोगों की जिंदगी में बरकत होती है और कुछ की जिंदगी में बरकत कम हो जाती है। दुरूद इब्राहिमी इसी बरकत को वापस लाने का जरिया है। दोस्तों, एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, अगर इंसान अपनी जिंदगी में रोजाना दुरूद इब्राहिमी को शामिल कर ले तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी में अजीब तब्दीली आती है। पहले दिल बदलता है, फिर सोच बदलती है, फिर हालात बदलने लगते हैं, और जब हालात बदलते हैं तो इंसान समझता है कि शायद ये इत्तेफाक है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की रहमत होती है जो खामोशी से इंसान की जिंदगी में दाखिल हो जाती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों और तुम्हारा रिज़्क खुल जाए तो अपनी जिंदगी में दुरूद शरीफ को ज्यादा जगह दो, क्योंकि बाज राज मेहनत से नहीं खुलते बल्कि अल्लाह की रहमत से खुलते हैं, और दुरूद शरीफ इसी रहमत को बुलाने का एक जरिया है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए और आपके रिज़्क के दरवाजे खोल दे, तो आज से एक छोटा सा अमल शुरू करें। रोजाना कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करें और यकीन रखें कि अल्लाह आपकी दुआ को सुन रहा है।
क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह भी उसकी तरफ रहमत के दरवाजे खोल देता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए तो कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूहानी और दिल को जगाने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो अभी दीन रूह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सबको दुरूद शरीफ की बरकतें अता फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह हाफिज।